फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग टूल्स मेनू स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा टूल्स मेनू स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग देखे थे कि फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को यहाँ तक बताया गया था, ठीक है? आज हम लोग यहाँ से चैप्टर नंबरिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सब ये सब वीडियो नहीं देखें, यानी फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सब फाइल मतलब लिब्रियोफिस राइटर का इन सभी मेनूज का वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ पर जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम टूल्स मेनू स्टार्ट करते हैं। तो टूल्स मेनू में जाएंगे और टूल्स मेनू में जाते ही आप लोगों को देखिए यहाँ पर मिल रहा होगा टूल्स मेनू, इस पर जाते हैं। फिर यहाँ टूल्स मेनू आज हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चैप्टर नंबरिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए देरी ना करते हुए लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। सीधी बात, नो बकवास, यही है शुभम सर की क्लास। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले दिया है टूल्स। टूल्स में देखिए हम लोग जाते हैं, टूल्स में देखिए ये सब आप लोगों को पढ़ा दिया गया, ठीक ना? अगर आप लोग इन सभी मेनूज का इसका मतलब इस मेनूज का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग यहाँ पर आकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड दिया चैप्टर नंबरिंग। चैप्टर नंबरिंग का ये मतलब होता है कि चैप्टर नंबर दर्शाना, यानी ये होता है कि हम कौन से चैप्टर पर हैं, वो चैप्टर किस प्रकार से बनाया जाता है, वो चीज यहाँ से हम चैप्टर नंबरिंग के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करते हैं चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड सबसे पहले हम कोई मैटर टाइप कर लेते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जाते हैं, मैटर टाइप करेंगे, जैसे टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है? इस प्रकार से हम इसको बार बार लिखने के लिए सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े और टाइम भी हम लोगों का बच जाए, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, फिर इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करके यहाँ नीचे आकर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर हो जाता है, ठीक है? अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, समझ में आ रहा आप लोगों को शायद? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग बताएंगे, ठीक है? चलिए, अब देखिए इस प्रकार से हमारा स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद हम लोग यहाँ ऊपर इसको थोड़ा और डाउन कर देते हैं और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जाने के बाद देखिए करना क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लेसन 1, ठीक है? LESSION, ठीक है? अब यहाँ पर लेसन लिख दिए। लेसन लिखने के बाद होता क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेसन लिख देते हैं LESSION, ठीक है? इस प्रकार से फ्रेंड्स होता है कि जब हम लेसन यहाँ पर लिख देते हैं तो लेसन लिखने के बाद अभी देखिए हम यहाँ पर आएंगे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, बट हमें अगर यहाँ चैप्टर नंबरिंग को पढ़ना है तो चैप्टर नंबरिंग को पढ़ने के लिए इतना हमें करना होगा। अब हम करने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं और स्टाइल में जाकर हेडिंग 1 का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है? हेडिंग 1 का शॉर्टकट की क्या होता है, तो हेडिंग 1 का शॉर्टकट की होता है Ctrl+1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर हेडिंग 1 अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ दूसरे वाले पे भी हेडिंग 1 अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है? अब ये हेडिंग 1 अप्लाई क्यों कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो हेडिंग अप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जब वहां पर सिलेक्ट करें तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑटोमेटिक आ जाए ना। तो इस प्रकार से आपको मैटर बनाना है। मैटर बनाने के बाद कुछ नहीं करना, सिंपली कहाँ जाना है, टूल्स पर जाना है और टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबरिंग और चैप्टर नंबरिंग पे जाना है। तो चैप्टर नंबरिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है? आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा चैप्टर नंबरिंग का डायलॉग बॉक्स। तो फ्रेंड्स चैप्टर नंबरिंग का डायलॉग बॉक्स पे कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले नंबरिंग पर जाएंगे और नंबरिंग पर जाने के बाद यहाँ देखिए सबसे पहले क्या दिया, नंबरिंग, ठीक है? तो नंबरिंग पर जाने के बाद नंबर नंबर हम क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये चैप्टर नंबरिंग में ये चीज बता रहा है कि जो आपका चैप्टर आएगा, जैसे नहीं होता है चैप्टर 1, लेसन 2, लेसन 3, वो चीज यहाँ पर दिया गया है। जैसे अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1 2 3 करना चाहते हो तो 3 में कर सकते हैं,
यानी जिस भी फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट में आपको चैप्टर बताएगा कि पहला चैप्टर है दूसरा चैप्टर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 नहीं, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देते हैं, ठीक है, क्लिक। इस प्रकार से करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है स्टार्ट एट। स्टार्ट एट यानी ये होता है फर्स्ट से हमारा स्टार्ट ही होगा, इसको कुछ नहीं करना है। पैराग्राफ स्टाइल यहाँ पर देखिए हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 इसीलिए हमने वहां पर अप्लाई किया था। आप वहां पर हेडिंग 2 भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अगर आप वहां पर हेडिंग 2 अप्लाई करते तो यहाँ पर भी आपको हेडिंग 2 करना होता है, हालांकि हेडिंग 1 ही हम कर दे देते, ठीक ना। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है। ये सब अगर आप करना चाहते हैं, कैरेक्टर स्टाइल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से छोड़ भी सकते हैं, ठीक ना। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि हम इतना नहीं करेंगे उतना नहीं करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, सिंपली आकर ये देखिए बिफोर आफ्टर दिया गया, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर करेंगे क्या, ओके। और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन। अब देखिए ये नहीं है कि हम वहां पर लिखेंगे तभी आएगा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी देखिए इंटर कर देते हैं, ठीक ना। एंटर करने के बाद अभी यहाँ पर भी क्या करते हैं, कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। जैसे कुछ मैटर टाइप करने के अभी यही यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कुछ मैटर टाइप करते हैं, जैसे LESSION ना। अभी इंटर करते हैं तो यहाँ पर भी आना चाहिए ना। यहाँ पर भी आपको देखिए जैसे वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, जैसे फर्स्ट सेकंड आया है उसी प्रकार से यहाँ पर थर्ड भी आना चाहिए, बट आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हेडिंग 1 अप्लाई नहीं है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पर हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही देखिए फ्रेंड्स हमने हेडिंग 1 अप्लाई किया तुरंत यहाँ पर थर्ड आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चैप्टर नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इसको हम कंट्रोल जेड करके हटा देते हैं कुछ मैटर्स, ठीक है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम जाते हैं नेक्स्ट पर, चैप्टर नंबरिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग ये होता है जिस प्रकार से आप बुलेट लिस्ट नंबर लिस्ट लाते हैं, सेम उसी प्रकार से हम लाइन सॉरी यहाँ पर लाइन लिस्ट यानी लाइन नंबरिंग भी ला सकते हैं। किस प्रकार से लाते हैं उसको जानते हैं। तो लाइन नंबर पर ऐसे क्लिक करेंगे, और लाइन नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर देखिए लाइन नंबरिंग, ठीक है। यहाँ से शो नंबरिंग पर क्लिक करना है। शो नंबरिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको 3 ठो मिलता है, यानी 3 व्यू मिलेगा। यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा सेपरेटर, और नेक्स्ट आपको मिलेगा काउंट। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे कैरेक्टर से स्टाइल ना, तो कैरेक्टर स्टाइल आप कैसा रखना चाहते हैं, जैसा भी आप रखना चाहते हैं वो चीज यहाँ पर कर सकते हैं, हालांकि हमें लाइन नंबर तो लाइन नंबर रहने देते हैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट यानी ये होता है कि जब आप वहां से लाइन नंबर लाएंगे तो आप किस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं। जैसे अगर आप नंबर वाइज लाना चाहते हैं तो इसको रहने देंगे, या अगर आप मान लीजिए एबीसीडी में लाना चाहते हैं एबीसीडी में आएगा, बुलेट लिस्ट में आएगा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी जिस भी फॉर्मेट में आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर नंबरिंग दिखाई देगा, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से आपको लाइन नंबरिंग दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम यहाँ से फर्स्ट 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिए पोजीशन, पोजीशन यानी आपको कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में इधर आएगा, राइट में चाहिए तो राइट इधर आएगा, ठीक है। जैसा भी आप करना चाहते हो वैसे यहाँ पर कर देते हैं, हम मान लीजिए लेफ्ट में ही रहने देते हैं। यहाँ पर करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको करना कर लीजिएगा। यहाँ पर स्पेसिंग दिया है, यानी कितना स्पेसिंग वगैरह रहना चाहिए। यहाँ पर इंटरवल दिया है, इंटरवल यानी ये होता है, यहाँ पर 5 लिखा गया यानी 5 लिखा गया है। अगर हम यहाँ पर 1 कर देंगे तो ये इसे 1 यहाँ पर दिखाई देगा, बट 2 3 4 नहीं दिखाई देगा, तब यहाँ पर आपको 5 दिखाई देगा ना। कैसे, क्लिक करके ओके करके देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए 1 नहीं दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया, फिर 5 के 6 7 8 9 नहीं दिखाई दिया, 10 दिखाई दे रहा है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो हम कैसा रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हर लाइन नंबर आए, तो लाइन नंबर पर क्लिक करेंगे। लाइन नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, ठीक है। और जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है वहां पर हम कर देते हैं 1 2 3। आया समझ में। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए सेपरेट टेक्स्ट वगैरह इसमें छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए फ्रेंड दिया है काउंट। काउंट यहाँ पर देखिए ब्लैंक लाइंस, ब्लैंक लाइंस यहाँ पर हम लोग किए हैं टिक, इसीलिए ये जो लाइन ब्लैंक है यानी जो लाइन खाली है वो भी लाइनिंग यहाँ पर देखिए अभी अभी लिख कर आएगा, देखिए यहाँ से ओके करते हैं
यहाँ पर देखिए वो भी लाइनिंग अभी लिख कर यहाँ पर आ रहा है ना, 10 11 12 लिखा गया ना। लेकिन हम चाहते हैं कि जो जहाँ पर नहीं लिखा गया, यानी जो लाइन नहीं लिखा गया है, वो लाइन उस पर यानी नंबरिंग वहां पर होकर ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स पर जाएंगे और टूल्स पर जाने के बाद डायरेक्ट लाइन नंबर पर जाना है और यहाँ से ब्लैंक को हटा देना है। ठीक है, ब्लैंक को हटाने के बाद अब जब यहाँ से हम ओके करेंगे तो वहां पर देखिए होगा क्या, यहाँ से ब्लैंक वाला हट जाएगा, जितना लिखा है उतना ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस प्रकार से हम लाइन नंबरिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे रीसेट एवरी न्यू पेज, ये सब यहाँ से रीसेट वगैरह कर सकते, करना है तो करिए, नहीं तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको फुट नोट एंड इंट नोट मिल जाता है। ठीक है, फुट नोट और इंड नोट यानी ये होता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट लिखने का मतलब पहले हम लोग फुट नोट और इंड नोट लेकर आ जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि फुट नोट और इंड नोट कहाँ मिलेगा। तो फुट नोट और इंड नोट मिल लेने के लिए हमें सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, और इंसर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे फुट नोट और इंड नोट पर। जैसे हम यहाँ पर फुट नोट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपको फुट नोट दिखाई दे रहा होगा ना। यहाँ पर मान लीजिए फुट नोट पे हम किसका सिग्नेचर लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम लेना चाहते हैं शुभम सर का। यहाँ से हम क्या करते हैं, शुभम सर, शुभम सर यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, अब फुट नोट क्या है हमें कुछ नहीं पता है ना। हमारे यहाँ पर फुट नोट आ गया है। टूल्स मेनू से क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। टूल्स पर जाना है, टूल्स पे जाने के बाद फुट नोट पर क्लिक करेंगे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फुट नोट पर ऐसे क्लिक करेंगे, फुट नोट या इन नोट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही नंबरिंग, जैसे आप कैसा नंबर लेना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को देखिए यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है ना। आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक ना, बल्कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड होकर आए या 1 2 3 में आए। क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर काउंटिंग करना है, बिफोर काउंटिंग करना है, बिफोर से कर सकते हैं, आफ्टर करना है, आफ्टर से कर सकते हैं। ये सब देखिए कई सारी सेटिंग दी गई है, जो भी आप यहाँ पर सेटिंग करना चाहते हैं वो सेटिंग आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी आप लोग करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिए। और इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टाइल दिया गया है, जैसा अगर आप स्टाइल वगैरह रखना चाहते तो वो चीज़ यहाँ पर स्टाइल दिया गया, ठीक ना। हमें मान लीजिए फुट नोट ही रखना है, फुट नोट करें तो फुट नोट ही रखेंगे। करने के बाद जैसे ही यहाँ पर ओके करेंगे, तुरंत यहाँ पर देखिए जो एक लिखा गया था वो अब 1 में लिखकर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। इस प्रकार से देखिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर फुट नोट और इंड नोट का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग को मिल जाता है मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज विजार्ड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मेल मर्ज विजार्ड यानी ये होता है कि अगर एक ही मैसेज हमें कई लोगों को टाइप करके भेजना होता है तो वो हम मेल मर्ज विजार्ड करके भेजते हैं। यह ऑप्शन अगर आप लोग एम एस वर्ड पढ़ते हैं तो वहां पर भी देखिए दिया गया है मेल मर्ज विजार्ड, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, हालांकि वहां पर तो आसानी से हो जाता है, यहाँ पर कुछ हमें सेटिंग्स करनी होती हैं। उन सभी सेटिंग्स के बारे में हम लोग आसानी से जान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, टूल्स पर जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद यहाँ से मेल मर्ज विजार्ड पे जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं, कैसे मेल मर्ज विजार्ड काम करता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेल मर्ज विजार्ड से क्या होता है, मेल मर्ज विजार्ड से हम एक ही मैसेज को कई लोगों को भेज सकते हैं एक ही बार में। कैसे, चलिए आइए जानते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए जो मैसेज लिखा गया है उसको एक बार यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल पे जाते हैं, रिसेंट पे हमने एक तो सेव कर रखा है तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो मान लीजिए यही मैटर देखिए, टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कोई मान लीजिए सूचना है, तो वो चीज यहाँ पर टू मान लीजिए किसके पास मैसेज भेजना, वो चीज यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए यही मैसेज हम कई लोगों को भेजना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, आपका स्वागत है। ये यहाँ पर गलती से आ गया, ए को हम हटा देते हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस चैनल पे आपके कंप्यूटर के सभी कोर्स मिल जाएंगे, जिसे आप अपनी पढ़ाई घर बैठे अच्छे से और सस्ता कर सकते हैं। ठीक है, सस्ता क्या, अब इसमें पैसे ही नहीं लग रहा है, यूट्यूब पर आपके पास वीडियो है और आप लोग जितना चाहे उतनी बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप लोग को एडीसीए, ट्रिपल सी, डीएफए, टैली, ऑल कोर्सेज यानी कंप्यूटर जितने भी नॉर्मल कोर्सेज होते हैं तो वो सब चीज, और आपका इंटरनेट, आपका थ्योरी, तो ये सब चीज आप लोगों को करवाया जाएगा। और यही मैसेज हम कई लोगों को भेजना चाहते हैं। ठीक है,
तो जैसा कि फ्रेंड्स इस चैनल पर अभी ट्रिपल सी का सिलेबस स्टार्ट हुआ है, अभी जल्द ही 10-15 दिन हुए हैं। अब ट्रिपल सी का सिलेबस स्टार्ट होने के बाद तब एडीसी डीएफए टैली वगैरह स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्रमवार धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे। तो यही मैसेज देखिए हम कई लोगों को अगर भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे, कुछ नहीं करना है, आप ऐसे मैसेज को टाइप करेंगे और मैसेज को टाइप करने के बाद कहाँ जाना है, टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करेंगे। मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार से आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आप लोगों को बताया जा रहा है इसको आप थोड़ा सा भी स्किप ना करेंगे, ठीक है। अगर करेंगे तो आप लोगों को शायद समझ में ना आए, ठीक है। तो हमें स्किप यहाँ पर नहीं करना है। और यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी आप लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन यहाँ पर यानी टूल्स आपका ओपन होकर आ जाता है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेल मर्ज विजार्ड में कितने स्टेप पाए जाते हैं, तो मेल मर्ज विजार्ड में 5 स्टेप पाए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। दूसरा, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तीसरा, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। चौथा, क्रिएट सॉल्यूशन। पांचवा, एडजस्ट लेआउट, ठीक है। इन सभी मेनूज के बाद इन सभी को हम एक एक करके स्टेप करते चलेंगे, ठीक ना। पहला स्टेप हमारा स्टार्टिंग यानी स्टार्ट सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी ये होता है कि यहाँ पर सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आप जो डॉक्यूमेंट कई लोगों को भेजना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। और कितने मोड में सिलेक्ट कर सकते हैं वो चीज आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द मेल मर्ज, यानी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करिए जिस जो आप क्या करना चाहते हैं, मेल मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है ना। यानी जो आपका मेल है उसको मर्ज करना चाहते हैं, कई लोगों में बांटना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग को ऑप्शन मिल रहा है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट का ये मतलब होता है अगर आपने यहाँ इस पेज पर जो भी डॉक्यूमेंट बना रखा है अगर आप उसमें भेजना चाहते हैं तो आप इसको ही रहने देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए पहले से ही बनाए हैं तो यही वाला रहने देंगे, ठीक है। अगर आप कोई फाइल पहले अगर बनाना चाहते हैं, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, यानी अगर आप कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो वो आप इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका देखिए मिलता है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आता है यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, यानी आप यहाँ से अगर कोई टेम्पलेट वगैरह सेव किए हैं तो उसका से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम यही वाला रहने देंगे। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बोलेगा सेकंड सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यानी जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो कैसा टाइप है। तो यहाँ पर देखिए वही बोला व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डू यू वांट टू क्रिएट, यानी आप किसके लिए बना रहे हैं, जीमेल के लिए नहीं, हम लेटर बना रहे हैं किसी को भेजने के लिए, तो लेटर कर देते, ठीक है। और जैसे ही लेटर पर क्लिक करते हैं तुरंत यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को एक मैसेज तो होगा। मैसेज देखिए क्या दिया गया है, सेंड लेटर्स टू ए ग्रुप ऑफ रिसिपेंट्स द recipients the document can contain an address block and a solution. The letters can be personalized for each recipient, यानी ये होता है जिसके पास आप मैसेज भेज उसी के बारे में यहाँ पर मैसेज दिया गया है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ लेटर पर क्लिक करके कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक ना। अब नेक्स्ट करने के बाद देखिए जितना भी फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया इसी तीसरे ही स्टेप में आपको जो भी मेहनत यानी दिमाग यानी माइंड लगाना है वह तीसरे स्टेप में ही करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, यहाँ से आप पहले इंसर्ट करिए, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दिया क्या गया है, यहाँ पर ये सब देखिए पहले से बन रखा है ना। अगर आप इसे नहीं चाहते तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आप रिमूव नहीं करना चाहते तो इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट करना, ठीक है। तो सिलेक्ट एड्रेस लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, दोबारा यहाँ से क्रिएट करना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को समझ में आ रहा है किस प्रकार से करना है, यहाँ से क्रिएट। यहाँ पर जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स होता है क्या, अब हम देखिए यहाँ पर टाइटल दिया गया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब दिया गया ना।
बट हम जो अपना लेटर बनाकर भेजना चाहते हैं वो अपने हिसाब से बनाकर भेजना चाहते हैं ना, तो उसको हम कैसे करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं। जैसे नया बनाना है तो यहाँ से देखिए न्यू बना सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं ना। लेकिन हम कस्टमाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे और जैसे ही कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे तो ये सब देखिए सब ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आने के बाद अब देखिए अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं सही लग रहा तो क्या करेंगे, डिलीट। तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे सबको, ठीक है। और डिलीट करने के बाद जो हम चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए हम क्या क्या चाहते हैं, हम जिनके पास मैसेज भेजना चाहते हैं उनका जो भी एड्रेस वगैरह डालना तो वो करते हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर करना चाहते हैं नेम, यहाँ से ओके करेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस ऐड कर लीजिए, क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए हम एड्रेस करना चाहते हैं, ठीक ना, ADDRES, ठीक ना, एड्रेस रखना चाहते हैं। और एड्रेस के बाद हम कर लेते हैं जिप कोड, यानी ZIP जिप कोड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पिन कोड नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए हम 3 ही करना चाहते हैं, ठीक ना, अगर आपको और करना है तो और यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। इतना करने के बाद अगर आप इसको ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर कर सकते हैं, नीचे करना चाहते हैं नीचे कर सकते हैं, जैसा भी आपका इच्छा करेगा। यहाँ पर दिया है डिलीट, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर पाएंगे, और अगर आप यहाँ पर रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ से हम क्या करना है, यहाँ से ओके कर देंगे। और ओके करते ही यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक ना। हम फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट वाला हम जो मेल भेज रहे हैं किसके पास भेजना चाहते हैं, मान लीजिए हम भेजना चाहते हैं प्रमोद के पास, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रमोद कर देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए एड्रेस मिलता है, एड्रेस मान लीजिए कहाँ के रहने वाले हैं, मान लीजिए हम कर देते हैं नेवादा, नेवादा। यहाँ से जिप कोड मान लीजिए 224149, जो भी आप लोग को मतलब पिन कोड वगैरह रहेगा यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। हालांकि ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पर एड्रेस दिया जा रहा है वास्तव में सही तो नहीं है, बट हम लोग आपको समझाने के लिए यानी यहाँ पर किस प्रकार से हम कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। और अगर आप लेना चाहते हैं किसी को, यहाँ पर न्यू कर देंगे। और दूसरे को हम मैसेज भेजना चाहते हैं उनका क्या नाम रहेगा, उनका नाम मान लीजिए हम कर देते हैं सनी, सनी कर देते हैं। एड्रेस, एड्रेस मान लीजिए हम कर देते हैं जलालपुर, जलालपुर। फिर उसके बाद पिन कोड क्या रखते हैं, पिन कोड हम मान लीजिए इतना इतना रख देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद और किसी को मैसेज भेजना है तो न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे नेम पर, ठीक है। और नेम पर आने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मान लीजिए उनका नेम डाल दीजिए, किसके पास मैसेज भेजना है, रामू के पास भेजना है। फिर उसके बाद एड्रेस यहाँ पर क्या है, उनका एड्रेस मान लीजिए हम कर देते हैं बंदीपुर, बंदीपुर। नेक्स्ट पिन कोड क्या है, पिन कोड भी यहाँ पर डाल देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से फर्स्ट पे भी जा सकते हैं, सेकंड पे भी जा सकते हैं, थर्ड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, फाइंड करना फाइंड, कस्टमाइज करना कस्टमाइज कर सकते हैं। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पर ओके करना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बोलेगा, सेव करने के लिए ना। हम किसी भी नेम से डालकर यहाँ पर क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। और जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो नेम से इस यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा, ठीक है। जब दिखाई देगा तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या करेंगे, ओके कर लेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद अब आप लोग आएंगे दूसरे स्टेप पर, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप आप कौन सा फॉर्मेट लेना चाहते हैं, ये वाला लेना चाहते हैं कि ये वाला, हम मान लीजिए यही वाला रखना चाहते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद मोर पे जाएंगे। मोर पर जाने के बाद यहाँ पर भी देखिए सब स्टाइल दिया गया है, जो भी स्टाइल आपको सिलेक्ट करना सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से आप न्यू पर जाएंगे। और जैसे ही न्यू पर जाएंगे आपने क्या क्या वहाँ पर ले रखा है, जैसे हम मान लीजिए नेम रखे थे, नेम कर देते हैं। और एड्रेस कर रहे थे तो यहाँ पर एड्रेस हम रख देते हैं, और जो जिप कोड था जिप कोड रख देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर कंपनी नेम, सिटी, स्टेट, ये सब कंट्री वगैरह रखते हैं तो इसको भी आप ऐड करेंगे। हालांकि हमने ये नहीं किया है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर 3 ही किए थे, आप लोग को जल्द से जल्द समझ सके, कम टाइम में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके, तो इसलिए आप लोगों को इस यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देखिए इस प्रकार से 3 ही सिलेक्ट किए, तो यहाँ पर देखिए जिप कोड को हम यहाँ अगर नीचे लाने तो यहाँ से लाएंगे। अभी देखिए ये नहीं है कि हम यहाँ पर बीच में कर्सर रखकर एंटर प्रेस कर देंगे तो आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ जाना होगा, यहाँ मूव डाउन करेंगे। और मान लीजिए अभी एड्रेस को भी लेना है तो यहाँ से मूव डाउन कर लेते, ठीक ना। इस प्रकार से मूव डाउन कर लेंगे, और मूव डाउन करने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर भी सिंपली आप ओके कर दीजिए।
अब यहाँ इतना करने के बाद तीसरा स्टेप आपको देखिए मिलता है मैच करवाने के लिए, ठीक ना। अभी देखिए यहाँ पर लिख रहा है नॉट एट मैच, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मैच करवाएंगे। मैच पर मान लीजिए यहाँ से जहाँ फर्स्ट नेम में यहाँ पे क्या रखे हैं, नेम, तो यहाँ पर हम नेम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रमोद नाम से, देखिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एड्रेस में क्या रखा है, तो यहाँ पर हम एड्रेस में मान लीजिए कर देते हैं हाँ एड्रेस यहाँ पर कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए जिप कोड कहाँ पे है, जिप कोड यहाँ आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर जिप कोड है, तो जिप कोड में हम जिप कोड कर देते हैं। बस इतना करने के बाद ओके कर देंगे, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट। और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो हम नेम लिखे हैं उसके आगे यहाँ पे देखिए डियर मिस्टर आए कि लास्ट नेम क्या कैसे है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए मेल है तो मेल में मिस्टर आना चाहिए, फेल में सॉरी जो फीमेल है और फीमेल में मिस आना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, तो अगर नहीं रखना चाहते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम नहीं रखना चाहते, जो भी आपको इच्छा करेगा, ठीक। रखना चाहते तो क्लिक करके यहाँ से आप रख भी सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, दोबारा नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मैसेज शो हो रहा है कि आपका कहाँ पर मैसेज दिखाई देगा। तो इस प्रकार से मैसेज आपको मान लीजिए यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दे रहा है कि फ्रॉम टैब्स, यानी आप कितना गैपिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो चीज़ यहाँ पर देखिए आपको गैपिंग वगैरह दिया है, ठीक ना। हम गैपिंग यहाँ पर कम कर देते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट दिया गया है, अगर आप टेक्स्ट को भी मान लीजिए जैसा रखना चाहते हैं, ये देखिए, है ना। इस प्रकार से आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जैसा करना है कर लेंगे। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पर डाउन दिया है, डाउन करेंगे डाउन होगा, आप करेंगे अप होगा, ठीक है। हालांकि आप जैसा रखे रहेंगे वैसा यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स करने के बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आकर क्या करेंगे, फिनिश। और जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए नेम वगैरह आ जाता है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम कम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे। इसका जूमिंग साइज भी थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स नेम आ गया है, एड्रेस आ गया और जिप कोड आ गया, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग को एक टूल बार मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए नेम दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एक ही बार में सबका आ जाए तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जाएंगे, यहाँ पर देखिए दिया है एडिट, ये देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग गए थे, यहाँ पर देखिए क्या नेम लिखा गया, तो उसको देख लेते हैं ना, क्या लिखा गया है, एडिट, ये देखिए एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इतना करने के बाद कुछ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे खुल के आ जाएगा राइटर की तरह, ठीक है। इसको आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ जैसे ओपन देखिए पहला लेटर किसके नाम पे गया है, प्रमोद के नाम पर गया है। और दूसरा लेटर किसके नाम पर गया, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ गया होगा, ये देखिए दूसरा लेटर सनी के नाम पर गया है। और तीसरा लेटर किसके नाम पर गया है, तीसरा लेटर रामू के नाम पर गया है। तो इस प्रकार से देखिए आपको फ्रेंड यहाँ पर देखिए कई लेटर्स आप लोगों को आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिया गया है बायोलॉजी बायोलॉजी से डाटा, यानी ये जब आप लोग को डाटाबेस फाइल बताया जाएगा तो उसमें क्या है, तो इसमें हम लोग हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग को देखिए यहाँ पर मिलता है एड्रेस बुक सिक्योर। जैसा है कि फ्रेंड्स जब आप डाटाबेस फाइल में कोई चीज़ बनाए रहते हैं ना, तब वो चीज़ आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ते हैं, तो एक्सेस का जैसे एक्सेल वाला हम एक्सेस में पढ़ते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी दी है। एक्सेस का फाइल अगर आप यहाँ ओपन करवाना चाहते हैं तो आसानी से ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप लोग को मिल जाता है अपडेट के लिए। अपडेट यानी ये होता है, जैसे अगर आप अपडेट ऑल करना चाहते हैं, देखिए पेज फॉर्मेटिंग है, फील्ड है, इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए, ठीक ना। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट ऑल पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही अपडेट ऑल पर क्लिक करेंगे तुरंत आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यानी ये होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट यहाँ पर हो जाए। यानी ये होता है, ये डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट आपका वहां पर होगा जब आप कोई डाटाबेस फाइल लेकर आएंगे, तब डाटाबेस फाइल लेकर आएंगे तो उस डाटाबेस फाइल को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी हम ऑप्शन को जानते रहेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट। यहाँ पर कैलकुलेट संबंधित, जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई चीज़ क्या करना है, कैलकुलेट करना होता है, तो वो कैलकुलेट भी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं।
आसानी से करने का मतलब है इसको, ये जब आपका डाटाबेस बना रहता है ना, तब ये वाला ऑप्शन आपका देखिए, ये देखिए आ गया ना, डाटाबेस फाइल वहाँ पर बनाए रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी जो घटाना गुणा भाग हुआ रहेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर आपका आएगा। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट क्लिक कर लेंगे, और जब यहाँ से क्लिक करते हैं तो वो चीज़ यहाँ से आपका देखिए शो हो जाएगा। तो शो अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने डाटाबेस फाइल नहीं बनाई है, सिर्फ आपको शो ये वाला ऑप्शन शो हो जाए इसलिए आप लोगों को बताया गया है, ठीक ना, तो इसको लिख कर बताया गया है। मान लीजिए हम नीचे लिख देते हैं 3 4 5, तो शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेट कैलकुलेट का शॉर्टकट की याद रखेंगे। नेक्स्ट है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब ये होता है, सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, जैसे घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में। तो वो आप लोग को यहाँ पर ऐसे सॉर्ट पर जब आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग, अगर आप डिसेंडिंग करके ओके करेंगे तो ये आपका मैटर देखिए उल्टा हो जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा है ना, 5 4 3 2 1 आ गया है। अगर आप यहाँ पर जाकर क्या करते हैं, असेंडिंग कर देते हैं, तब आपका जैसे मैटर था ठीक उसी प्रकार से पहले की तरह हो जाता है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिया है माइक्रोज। माइक्रोज क्या होता है, माइक्रोज यानी होता है रिकॉर्डिंग करना। यानी ये होता है कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, हम चाहते हैं उसे बार बार हमें लिखना ना पड़े, तो हम क्या करते हैं, एक माइक्रो रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, ताकि किसी चीज पर हम रख देते हैं ना, यानी किसी शॉर्टकट कीज पर रख देते हैं, और हम एक बार मैटर टाइप करके उसी शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं तो मैटर बार बार लिखता हुआ चले आता है। ये आप लोगों को वहां पर जब आप लोग एम एस वर्ड पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लोग को बताया गया होगा, और नहीं बताया गया है तो वहाँ पर आप लोग को बताया जाएगा। अभी तो एडीसी का सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रन माइक्रो पर क्लिक करते हैं, लिब्रे ऑफिस, यहाँ पर देखिए वाला रन नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर देखिए आ गया है शायद, लिब्रे ऑफिस यहाँ प्लस कर लेंगे, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट एप्लीकेशंस माइक्रोज, मान लीजिए ये वाला डॉक्यूमेंट है, क्लिक करते हैं लिब्रे ऑफिस पर, लिब्रे ऑफिस से अनटाइटल्ड वन, ओके रन, नहीं तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रन करवा सकते हैं, मतलब यहाँ से माइक्रो रिकॉर्डिंग लगा सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो इन सब ऑप्शंस का हम मतलब जान लेते हैं, हालांकि यहाँ पर हो नहीं रहा, ठीक है। यहाँ से डेवलपमेंट टूल्स, यानी अगर आप जो आपका टूल्स दिया गया है, अगर उसे आप डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दिया गया छेनी हथौड़ी करके आप सोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप मत करिएगा, आप लोग यहाँ पर इंच वगैरह लेकर अपने लैपटॉप को मत खोलिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए डेवलपमेंट करने का ये थोड़ी ना मतलब है हम लोग यहाँ पर हथौड़ी वगैरह लेकर वहाँ पर उसको राइट से थोड़ा मारेंगे, लेफ्ट से मारेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है ना। यहाँ पर ये नहीं करना है, तो आप डेवलपमेंट पर यहाँ क्या करते हैं, क्लिक करेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, तो देखिए ऐसे डेवलपमेंट का ओपन होकर आता है। तो यहाँ पर देखिए ये सब देखिए यहाँ पर दे दिया गया है किस प्रकार से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो वो सब चीज़ यहाँ पर डेवलपमेंट टूल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हालांकि इसमें कुछ नहीं करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाता है एक्सटेंशंस मैनेजर, सॉरी, एक्सएमएल फिल्टर सेटिंग। इस पर आप जब आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए आपको फिल्टर सेटिंग मिल जाता है, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर का ओडीटी होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का ओडीटी होता है, और लिब्रे ऑफिस राइटर का ओडीटी किस में देखिए, डॉस बुक फाइल में, इसका ये मतलब है अगर आप एडो रोवेस्ट एक्सएमएल करते हैं तो इसका ये मतलब है। तो ये सब देखिए कई इस प्रकार के यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ठीक। हालांकि इसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए मिल जाता है एक्सटेंशन मैनेजर, और एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई। यानी ये होता है कि जब आप यहाँ पर एक्सटेंशन मैनेजर पर क्लिक करते हैं, तो एक्सटेंशन मैनेजर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ना। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि इंग्लिश जो आपका है, इंग्लिश यूएसए में चलता है ना, तो एक्सटेंशन मैनेजर यहाँ से आप देख सकते हैं, हालांकि इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। चेक फॉर अपडेट, अपडेट के लिए चेक कर सकते हैं। ऐड करना, इसमें ऐड ज़्यादा वगैरह छोड़ दीजिए, इसमें और कुछ नहीं करना होता है। बस इतना जानते रहिए कि एक्सटेंशन मैनेजर में इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम टूल्स मेनू पढ़ रहे हैं, अब टूल्स मेनू में मान लीजिए टूल्स मेनू चाहे जो मेनू ना, जैसे मान लीजिए फाइल मेनू पढ़ रहे हैं, फाइल मेनू में ओपन का क्या मतलब होता है हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ट्रिक बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे वो चीज जान लेते हैं। कैसे ट्रिक बनेगा आइए जानते हैं। तो टूल्स पर जाएंगे, और टूल्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मिल जाएगा क्या, कस्टमाइज ना।
कस्टमाइज पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कस्टमाइज ऑप्शन, यहाँ पर देखिए आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा है, कस्टमाइज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मेन्यू बार में कुछ चेंजिंग करना है तो मेन्यू बार में कर सकते हैं। टूल बार में कोई चेंजिंग करना है टूल बार में कर सकते हैं। फिर नोट्स बुक्स कंटेंट्स जो भी आपको चेंजिंग करना है, ठीक ठीक है। हम चाहते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर का यहाँ देखिए मेनू दिया गया है, ऑल कमांड्स दिया गया है, ऑल कमांड तो इसमें हम हटा देते, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर का टारगेट, टारगेट में क्या है, फाइल है। हम चाहते हैं कि फाइल मेनू का चेंज करना चाहते हैं, कि एडिट का चेंज करना चाहते हैं, व्यू का चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम फाइल का ही चेंज करना चाहते हैं, ठीक ना। फाइल पर क्लिक कर देते हैं, फाइल का किसका चेंज करना चाहते हैं, किस कौन सा ऑप्शन हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, हमें ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है कौन सा, मान लीजिए ओपन नहीं समझ में आता है कि ओपन का मतलब होता क्या है। तो ओपन पर आप क्लिक करके क्या करेंगे, मॉडिफाई, यहाँ से रीनेम। और जैसे ही आप क्या करेंगे, मॉडिफाई और रीनेम करेंगे, तुरंत आपको ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पर ओपन होकर दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ ओपन के स्थान पर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, खोलना, खोलना, ठीक है, सॉरी, खोलना, यानी फाइल खोलना, यहाँ पर लिख देते हैं फाइल खोलना, या फाइल खोलना, खोलना। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पर ओके करते हैं, अब देखिए हम जब फाइल पर जाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, जैसे हम फाइल पर गए हैं यहाँ पर देखिए दिखाई, न्यू का मतलब ये होता है, यहाँ से क्या होता है, फाइल खोलना, इसका मतलब ये जो फाइल हमारी सेव है उसको हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये देखिए ये इस प्रकार से लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टमाइज का ऑप्शन बहुत ही अच्छा दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ से अगर जो आप लोगों को ऑप्शन समझ में नहीं आता है, उस ऑप्शन को ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, है ना आसान। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही बढ़िया से लिब्रे ऑफिस राइटर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप लोगों को के साथ इतना बढ़िया से मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, हाँ यहाँ पर बहुत सी बढ़िया से अच्छे से तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी हमारे प्रचार प्रसार यानी जो कुछ भी आप लोग ही हो। तो चलिए देखते हैं, तो टूल्स में जाकर इस प्रकार से कस्टमाइज ऑप्शन का हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट फ्रेंड्स दिया गया ऑप्शंस, ऑप्शंस का शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F12। इसका मतलब ये भी देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसको पढ़ना भूलिएगा मत, ठीक है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर देखिए आ जाता है, यानी यूजर डाटा। यूजर डाटा यानी ये होता है कि जो इसको यूज करता है उसका डाटा यहाँ पर पूरा अगर आप रखना चाहते हैं तो वो डाटा यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे किस कंपनी में काम करते हैं, जैसे काम करते हैं टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इसमें काम करना चाहते हैं, करते हैं। फर्स्ट नेम मान लीजिए कौन काम कर रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं मिस्टर हम रामू कर देते, जो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक ना। यहाँ लास्ट नेम दिया गया रामू यादव कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रीट यानी गली, स्ट्रीट का मतलब गली होता है, गली कौन सा है, गली मान लीजिए हम नेवादा कर देते हैं। सिटी क्या है, अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर कर देते हैं, ठीक है। यानी जो भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छा लगेगा वो आप ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर फिलअप करके ओके कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड देखिए व्यू में अगर कोई परेशानी है, व्यू में यहाँ पर जो भी आप टूल बार के बारे में जानते हैं, व्यू से संबंधित यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ से लोड एंड सेव, लोड एंड सेव देखिए होता क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें देखिए कई, इसमें और कुछ नहीं करना होता, ठीक ना। यहाँ देखिए लोड एंड सेव दिया, इससे अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर इस पर प्लस पर क्लिक करेंगे ना तो इस प्रकार से देखिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप जनरल पर क्लिक करेंगे और जनरल पर क्लिक करेंगे वैसे आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखिए सेव दिया गया है, लोड दिया गया है, लोड में ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। सेव, सेव देखिए सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी, यानी ये हो रहा है, आप लोग देखते हैं कि कभी कभी डॉक्यूमेंट आप लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाते हैं और आपका लिब्रे ऑफिस राइटर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। तो जब आपका लिब्रे ऑफिस राइटर बंद हो जाता है तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे, और लिब्रे ऑफिस राइटर जब आपका बंद हो जाएगा ना, जब आपका लैपटॉप पुनः खुलेगा तो आपका डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट ठीक उसी प्रकार से रहे, डिलीट ना हो, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ टाइमिंग दे देंगे, ठीक है। 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, यानी ये होता है अगर हम 5 मिनट के लिए अपना लैपटॉप भी शट डाउन हो जाता है ना
तब भी जब हम अपना लैपटॉप ओपन करेंगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट उसी प्रकार दिखाई देगा। तो इसका ये सब आप आसानी से कर लेंगे, ठीक ना? करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका सभी ऑप्शंस मिल जाता है, ठीक है? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और शायद आप लोगों को ये सब भी सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे, ठीक है? अगर किसी ऑप्शन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट किया करिए और उसके बारे में आप लोगों को फिर से दोबारा पूरा मेहनत से और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।